अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन। क्या मेरी आवाज़ क्लियरली आप लोगों तक पहुंच रही है? सुन के देखो, स्ट्रॉबेरी है, देखो सुन के देखो। मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है? ओके। तो आप सब लोग ये बताइए सबसे पहले कि कल जो मैंने आप लोग को ट्रेनिंग दी थी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन। तो कल जो मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था और जो भी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की थी, उसमें आप लोगों ने नोट्स बनाया है कि नहीं, और इम्प्लीमेंटेशन कहाँ तक हुआ है ये बताइए। अफिलिएट मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, ये सब के बारे में अच्छे से क्लियर हो गया ना? कहीं कुछ डाउट? ठीक है। देखिए, मोबाइल के नाम से नहीं आइए, अपने नाम से आइए, ठीक है। रीनेम करने का एक आता है ऑप्शन, उसमें कर लीजिए। आज हम लोग सीखेंगे प्रोफाइल बिल्डिंग और लीड जनरेशन। ओके, तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये ट्रेनिंग। अच्छे से कॉपी पेन के साथ बैठिए। कहीं कुछ समझ नहीं आए तो पूछ भी सकते हैं, इंशाल्लाह मैं बताऊंगी, ठीक है। तो हेडिंग डालिए प्रोफाइल बिल्डिंग। प्रोफाइल बिल्डिंग। प्रोफाइल बिल्ड करना क्यों इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में, वो बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पे फ्रीलांसिंग और एफिलिएट मार्केटिंग दोनों के लिए ही ये ट्रेनिंग्स है। दोनों को साथ साथ लेकर चल रही हूँ मैं, ठीक है। तो देखिए, प्रोफाइल बिल्डिंग का मतलब होता है पर्सनल ब्रांडिंग करना। यानी कि आप खुद को बताओगे अपने ऑडियंस के सामने कि आप कौन हो। लेट्स सपोज मेरे बारे में वीडियोस बहुत सारी डली हुई है मेरे इंस्टाग्राम पर, तो लोग जानते हैं कि अच्छा मंतशा फ़रत ये है, इस्लामिक कंटेंट बनाती है, उससे वर्क से रिलेटेड भी कुछ कुछ चीज़ें डालती है। तो इस तरीके से मेरी एक पहचान है। उसी तरीके से आप लोग अगर खुद को कैमरे के सामने नहीं लाना चाहते हो, अपनी आवाज़ भी नहीं देना चाहते हो, तब भी आप वीडियो एडिट कर करके डालोगे उसमें इंस्टाग्राम पर, तो एक तरीके से आपका जो है वहाँ पर पहचान बनेगी और वहाँ पर जो है ना ट्रस्ट बिल्ड होगा। लोग जानेंगे कि आप कोई ऐसी एडिटर हो जो अपना फेस नहीं शो करती, या अपना अपना पूरा वीडियो भी नहीं लाती, सिर्फ आवाज़ लाती है, या फिर आवाज़ भी नहीं लाती। इस तरीके से लोग लोग आपको जानेंगे, ठीक है। तो लिख लीजिए आईजी। आईजी का मतलब होता है इंस्टाग्राम। बहुत सारे लोगों को पता ही होगा, लेकिन मुझे नहीं पता था। मैंने सर्च किया था कि आईजी का मतलब क्या होता है। मैं छोटी छोटी चीज़ों को बहुत सर्च किया करती थी, मुझे कुछ नहीं नॉलेज था। अभी जो मैं आपसे ऐसे बात कर रही हूँ, ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रही हूँ, आज से कुछ सालों पहले मैं भी बिल्कुल इंट्रोवर्ट थी, मुझे कुछ भी नहीं आता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिस और मेहनत से बहुत कुछ आया अभी, ठीक है। तो इंस्टाग्राम लिखिए, इंस्टाग्राम एरो दे करके शॉप। इंस्टाग्राम एरो दे करके शॉप। ये जो इंस्टाग्राम से पैसा कमाने की बातें करती है ना बहुत सारे लोग, तो इंस्टाग्राम से पैसा नहीं आता। इंस्टाग्राम के ज़रिए से क्लाइंट्स आती है, कस्टमर्स आते हैं, लीड्स आती है, और उसको जब हम कुछ सर्विस प्रोवाइड करते हैं या कोई प्रोडक्ट देते हैं, कोई चीज़ हम बेचते हैं, सेल करते हैं, उसके बाद हमारी अर्निंग होती है। तो एक तरीके से इंस्टाग्राम से भी अर्निंग हुई, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट तरीके से। यानी कि वहाँ से इंस्टाग्राम से सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट्स और लीड्स वगैरह आती हैं, ठीक है। लेकिन आपको इंस्टाग्राम पर काम करने की ज़रूरत क्यों है, ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप अगर व्हाट्सएप पे काम कर रहे हो, आपके फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स ही होंगे ज़्यादातर, अननोन नहीं होंगे ज़्यादा। लेकिन फिर आप किसी और इसमें ऐप में जाइएगा, जैसे फेसबुक वगैरह, लिंक्डइन, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसमें अगर आप जाइएगा तो वो अभी बहुत कम यूज़ करते हैं उसको, ठीक है। अभी सबसे ज़्यादा यूज़ में क्या चीज़ है? इंस्टाग्राम और यूट्यूब। तो इसलिए आपको अपनी शॉप, अपनी दुकान लगानी होगी इंस्टाग्राम पर, और अच्छे से उसको सजाना होगा। उसमें बहुत सारी चीज़ें डालनी होगी, हाइलाइट्स, कवर हाइलाइट्स को मेंटेन करना होगा पूरा, फिर वीडियोस एडिट कर करके डालना होगा। आप किस टाइप के वीडियोस अपलोड करते हो वो सिलेक्ट करना होगा, ये सब इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए, नंबर 1, यूज़र नेम, प्रोफाइल पिक्चर, नेम,
बायो हाइलाइट्स क्लियर एंड प्रोफेशनल। ठीक है, आपको अपना इंस्टाग्राम का पहले तो आईडी बनाना है। आज ही आईडी बना लीजिएगा, बहुत अच्छी बात है। नहीं अगर आज टाइम मिला तो कल करिएगा। आपका ये होमवर्क है। सबसे पहले आप अपना यूज़र नेम ऐसा रखना जो इजी टू सर्च हो, आसानी के साथ कोई भी सर्च करे आपका नाम पहले आए। जैसे कि मेरा है मंतशा फरहत 3, तो जैसे ही कोई सर्च करता है, और एक आईडी है मेरा मंतशा फरहत 02 ठीक है। तो ये दोनों को अगर हम सिर्फ मंतशा सर्च करेंगे तो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग को भी बहुत ज़्यादा अंडरस्कोर, डैश डैश, ऑब्लिग, फुल स्टॉप ये सब नहीं देना है। ठीक है, जब आप आईडी बनाओगे तो बहुत प्रॉब्लम होता है। क्यों? क्योंकि हर किसी की आईडी यूनिक होती है, और इसलिए इंस्टाग्राम अपने आप आपको देता है कि आप इस तरीके से अपनी आईडी बनाओ। बीच बीच में फुल स्टॉप डाल देगा, या कुछ एरो, कुछ साइंस दे देगा, एरो जैसा दे देगा, कुछ तो देगा जिसकी वजह से आपका जो यूज़र नेम है वो अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको अच्छे से करना है। ठीक है, आपका जैसे यूज़र नेम है वैसा ही आपका खुद का नाम भी होना चाहिए। जैसे मेरा है मंतशा फरहत 3 और नीचे मेरा नाम है मंतशा फरहत। ठीक है, तो इस तरीके से आपको भी करना है। और जो सिस्टर्स अपना नाम यूज़ नहीं कर सकती, अपना नाम हाइड करके भी काम करना चाहती हैं, तो आप लोग जो है कुछ यूनिक सा नाम सोच लीजिएगा। जैसे मुस्लिम गर्ल हो गया, प्रिंसेस ऑफ इस्लाम, इस तरीके से आप अपना आईडी क्रिएट कर सकते हो और काम भी कर सकते हो। ठीक है, फिर जब उसमें क्लाइंट्स आएगी, बोलेगी कि आपका नाम ये तो नहीं है मुस्लिम गर्ल, तो आपका नाम क्या है, तो व्हाट्सएप में आप लेके जाइएगा। उसके बाद आप अपना जो सही रियल आइडेंटिटी है वो सब कुछ अच्छे से बता दीजिएगा। ठीक है, तब वो ट्रस्ट भी हो जाएगी उनको। उसके बाद प्रोफाइल पिक्चर आपको प्रोफेशनल रखना है, क्लियर रखना है, बहुत दूर से खड़े होकर नहीं क्लिक करना है। और खुद का अगर आप नहीं रख सकती, पर्दे के साथ भी आप नहीं रखना चाहती हैं, तो आप पिंटरेस्ट ऐप में जाइएगा, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। पिंटरेस्ट ऐप में बहुत सारे हिजाबी नकाबी गर्ल हैं, उनका फ़ोटो ले करके आप अपने इंस्टाग्राम पर लगा दीजिएगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है नेम। नेम के बारे में बताया मैंने, जैसे यूज़र नेम होगा वैसे ही नेम भी रखना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने रखा क्रिएटिव मंतशा, ऐसे मेरा यूज़र नेम है। ठीक है, क्रिएटिव मंतशा, और फिर नीचे मैंने लिख दिया मंतशा, डॉट दे दिया, या मंतशा फरहत ही दे दिया पूरा मैंने। इस तरीके से आप लोग को भी अपना करना है। बायो, बायो कैसा होना चाहिए, बायो के बारे में बताती हूँ पहले। बायो जो है वो थोड़ा छोटा होना चाहिए, बहुत कुछ लिख लिख के भर भर के नहीं रखना। 4 लाइन की बायो होनी चाहिए। अबाउट यू, यानी कि आप स्टूडेंट हो, आप हाउस वाइफ हो। अगर आप स्टडी नहीं कर रहे हो और हाउस वाइफ भी नहीं हो तो आप मुस्लिम गर्ल लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड लाइन है उसमें अबाउट योर निश, आप क्या कर रहे हो, आपका टॉपिक क्या है, आप क्या करते हो यहाँ पे। तो आप ये लिख सकते हो कि स्किल्स को लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, लर्न स्किल्स। या फिर आप लिख सकते हो एडुटेक प्लेटफॉर्म, यानी एक एडुकेशन वाला जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आप सीख रहे हो कुछ। ठीक है, इस तरीके से लर्न स्किल ही देना अच्छा रहेगा। थर्ड नंबर में योर वर्क। ठीक है, अबाउट योर वर्क, कि आप क्या करते हो, आपका काम क्या है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो हेल्पिंग फीमेल्स, या हेल्पिंग स्टूडेंट्स, या फिर आप कुछ और भी लिख सकते हो, लेकिन आपका मोटिव क्या है, मकसद क्या है, ये लिखना है इसमें। उसके बाद लास्ट में CTA, यानी कॉल टू एक्शन आपको देना है। क्या, DM MF, या DM यस, या मैसेज स्किल्स टाइप यस। इस तरीके से आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। आप क्या करना, चैट जीपीटी में जाना। ठीक है, पहले क्रोम ऑन करना है, फिर चैट जीपीटी में जाना है। वहाँ पर जा करके चैट जीपीटी लिखिएगा तो आ जाएगा, उसमें क्लिक करना है फर्स्ट वेबसाइट में। फिर वहाँ पे लिखना है आपको, जिस तरीके से हम एक फ्रेंड से बात करते हैं ना और उससे सॉल्यूशन मांगते हैं, उसी तरीके से उससे भी बात करना है। उसको मैसेज में टाइप करना है कि मुझे 4 लाइन की एक अच्छी सी प्रोफेशनल से बायो लिख करके दो इंस्टाग्राम के लिए, जो मुझे वहाँ लगाना है इंस्टाग्राम पे। तो वो दे देगा आपको। कुछ उसमें अगर लग रहा है कि चेंज वेंज करना है तो कर लेना। ठीक है, इस तरीके से आपका बायो हो जाएगा। अकाउंट जो है वो पब्लिक रखना है आपको, और आपको स्विच कर देना है प्रोफेशनल में। ठीक है, अबाउट पब्लिक अकाउंट क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि
जब आप प्राइवेट अकाउंट रखोगे, लोग आपके प्रोफाइल पे आएँगे, उसमें रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, आप पता नहीं कब देखोगे, फिर आप एक्सेप्ट करोगे, बहुत लंबा प्रोसेस है। इससे अच्छा है कि वो कहीं और जाकर किसी और के साथ काम स्टार्ट कर लेगी, या फिर अगर वीडियो एडिटिंग करवाना हो या ग्राफिक एडिट करवाना हो, तो वो किसी और से करवा लेगी, फिर आपके पास नहीं आएगी। इसलिए आपको पब्लिक अकाउंट ही रखना है। और बहुत सारी सिस्टर्स का ये सवाल होता है कि मैम मुझे अलग-अलग रखना चाहिए, बिज़नेस अकाउंट और मेरा खुद का रियल जो अकाउंट है वो। तो हाँ, अगर आप करना चाहते हो ऐसा तो कर सकते हो। अगर आपको ऐसा मतलब लगता है कि फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स कुछ नहीं बोलेंगे, तो आप जो है उसी आईडी पे काम करना शुरू कर सकते हो। मैंने अलग से किया था क्योंकि मुझे बहुत डर लगता था, पता नहीं कहीं कोई किसी को पता चल गया कि मैं ऑनलाइन वर्क करती हूँ, तो क्या पता क्या सोचेंगे मेरे बारे में, बहुत अजीब-अजीब सोचेंगे। इस वजह से मैंने अपना न्यू अकाउंट ज़ीरो से बनाया था और अल्हम्दुलिल्लाह अभी 60,000 से ज़्यादा फॉलोवर्स गेन हो गए हैं। ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें लगती है, बहुत मेहनत लगती है, कैसे क्या होता है वो मैंने अपनी वीडियो एडिटिंग के कोर्स में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को भी बताऊँगी, डोंट वरी। उसके बाद आपका जो स्टेटस स्टोरी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, किस टाइप के आपको डालना है। सबसे पहले तो अबाउट यू, जब आप हाइलाइट्स सजाओगे तो एक दिन आप स्टोरी लगाए अबाउट यू, अपने बारे में कि हाय आई एम मंतशा फरहत फ्रॉम वेस्ट बंगाल, मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ, मैं ये कंप्लीट कर चुकी हूँ, ये अभी चल रहा है, मेरा आलिमत का पढ़ाई चल रही है अभी, ये वो पूरा अच्छे से अपने बारे में लिख करके उसमें हाइलाइट्स में लगाना है। उसके बाद हाइलाइट्स कवर लगाने हैं। आप लोग को सबको तो आता ही होगा ना, क्योंकि ओल्ड बीज है सब, तो आप लोगों को हाइलाइट्स कवर आता है। उसके बाद ओके, उसके बाद आपको ट्रेनिंग के बारे लगाना है कि हाँ मेरी ट्रेनिंग चल रही है अभी, मैं अभी ये न्यू चीज़ें सीख रही हूँ, मैं ये सीख रहा हूँ कि इंस्टाग्राम पर वीडियो वायरल कैसे करते हैं, या फिर मैं ये सीख रही हूँ कि व्हाट्सएप पे हम कैसे व्हाट्सएप से और इंस्टाग्राम से पैसा कमा सकते हैं, ये सब। ठीक है? उसके बाद अपने लाइफ़स्टाइल के बारे में भी आप दे सकते हो, उसमें डाल सकते हो कि आप कुछ दिन से रिलेटेड काम कर रहे हो, या कुकिंग कर रहे हो, या कहीं घूमने गए हो, आउटिंग में गए हो, तो इस तरीके से आप ये सब भी डाल सकते हो। ये आपका काम का हिस्सा होगा। ठीक है? और रिव्यूज़ बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। रिव्यूज़ क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपका जो आपके पास क्लाइंट्स आएगी उसको ट्रस्ट नहीं होता, वो आपके लिए अननोन है और आप भी उनके लिए अननोन हो, बिल्कुल जान पहचान नहीं है आप लोगों की, लेकिन वो सिर्फ आपके रिव्यूज़ को देख करके आपके पास आ जाएगी। ठीक है? आपने कोई अच्छा काम किया है और उसके बिहाफ में आपको रिव्यू किसी ने शेयर किया है, अगर नहीं करते शेयर तो आप उनको बोल भी सकते हो सामने से कि प्लीज़ मैंने आपके लिए वीडियो एडिट की थी या कुछ भी आपको सर्विस दी थी, तो क्या आप थोड़ा-सा मेरे लिए बोल सकती हैं कि आपको मेरी सर्विस कैसी लगी? तो जब वो बोलेगी कि माशाल्लाह बहुत अच्छी लगी, आपने बहुत अच्छे से समझाया, या फिर बहुत अच्छे से आपने एडिट करके मुझे दिया है, भले ही वो पैसा दे ना दे, लेकिन आपको एक रिव्यू मिल गया, उसको आप अपने स्टेटस पे, अपने स्टोरी पे लगाओ और हाइलाइट्स को भी मेंटेन करो। ठीक है? इस तरीके से आपकी जो प्रोफाइल बिल्ड होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद जो है आपको हाइलाइट्स क्यों इम्पोर्टेंट बता रही हूँ, क्योंकि जो न्यू फॉलोअर्स आते हैं ना वो हाइलाइट्स को देखते हैं, क्योंकि आपकी स्टोरी जो है वो 24 आवर्स के बाद ख़त्म हो जाती है, वो दिखती नहीं है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि आपके न्यू फॉलोअर्स जब आएंगे तो वो आपके हाइलाइट्स को देखें। ठीक है? अब नेक्स्ट पॉइंट है पोस्ट। पोस्ट में आपको सिर्फ पिक्चर्स नहीं पोस्ट करने, बल्कि आपको जैसे पोस्ट होता है ना, एक सिर्फ एक फ़ोटो होता है, उसमें कुछ-कुछ चीज़ें लिखी हुई होती है, उसको पोस्ट कर देते हैं, तो वो अभी ज़्यादा व्यूज़ उसमें नहीं आते। ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा आप रील्स अपलोड करना शुरू करो। 40 दिन का आप टारगेट लो, मैंने 30 दिन का लिया था और मेरी एक वीडियो सिर्फ वायरल हुई थी, मिलियन में चली गई थी वो, और उसकी आवाज़ भी गायब हो गई है, पता नहीं कैसे। तो ख़ैर उसके बाद मुझे 1000 फॉलोवर्स आए थे उससे, और फिर धीरे-धीरे 2000 3000 तक मैंने बहुत मेहनत की थी, बहुत ज़्यादा। मैं रात-रात में बहुत दुआ करती रहती थी, बहुत मेहनत करती थी। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जब 3000 फॉलोवर्स कंप्लीट हुई थी, तो उसके बाद से 10,000 20,000 कैसे हो गया, ये मुझे समझ ही नहीं आया। ठीक है? धीरे-धीरे करके आप लोग भी समझ जाओगे कि कैसे हुआ, क्योंकि जब आप मेहनत करोगे, आप कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं करोगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये जो तरीका है, कैसे एक आईडी को ग्रो कर सकते हैं। जब एक आईडी को आपने सीख लिया ग्रो करना, दूसरे तीसरे को भी कर सकते हो। किसी के लिए आप ये काम भी कर सकते हो, आईडी को हैंडल करना, है ना? सोशल मीडिया मैनेजमेंट आप कर सकते हो, तो उसके लिए आप चार्जेस भी ले सकते हो। सिर्फ 15 डेज़ का आप 500 600 700 इस तरीके से आप ले सकते हो। ठीक? यहाँ तक सबको समझ आया? देखिए पोस्ट जैसे कंटेंट आइडियाज़ कहाँ से हमको लेना है, ये अगर नहीं समझ में आया तो ये फिर से बताती हूँ कि
जो हम स्क्रॉलिंग करते हैं ना रील्स को, जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो स्क्रॉलिंग करते हैं हम लोग, तो उसको भी आप समझिए वो काम का हिस्सा है आपका। आप स्क्रॉल कर रहे हो, सिर्फ देख रहे हो, लेकिन आप उसको ऑब्जर्व करो। आप देखो कि ये रील मैं लाइक कर रही हूँ, तो लाइक करने का इसके पीछे क्या वजह है, क्या मतलब क्या चीज़ है वो जो मुझे मजबूर कर रही है इसको लाइक करने में। तो वो सेम चीज़ आप भी कर सकते हो सकता है उसमें उस वीडियो में उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन दी होगी, या फिर हो सकता है कि उसमें कुछ अच्छा बताया गया होगा। जैसे कि अगर ऐसा बोलोगी कि 5 ऐसे लोग जिनके ऊपर जन्नत वाजिब हो गई है, तो क्या आप भी ये सुनना चाहते हो? तो इस तरीके से आपको हुक डालना है उसमें। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे चैट जीपीटी, बुक्स, पर्सनल एक्सपीरियंस, ये सब भी आप जो है बता सकते हो, अपनी स्टोरी टेलिंग कर सकते हो। इससे भी बहुत अच्छी खासी रीच आती है और बहुत दूर-दूर तक वीडियोज़ जाते हैं। जब वीडियो गई, समझ जाओ कि आपके पास बहुत सारे लोग आने वाले हैं। ऑडियंस आपके आपके टारगेट ऑडियंस जो जैसे स्टूडेंट्स है, हाउसवाइफ्स है, वो लोग आएँगी, फिर आपसे काम पूछेंगी कि मुझे भी बताइए आप क्या करते हो? तो फिर आपको पूरा प्रोसेस आगे बताना होगा। उसको हम प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं, वो आज नहीं, हम कल सीखेंगे। ओके? यहाँ तक सब कुछ क्लियर? और सबसे पहले तो आज आप लोग का ये होमवर्क है कि आप एक आईडी बनाओगे, उसमें आपको कुछ-कुछ स्टोरीज़ लिख के लगाना है और आपको निश डिसाइड करना है कि आप कौन से निश पे काम करना चाहते हो, कौन से टॉपिक पे। जैसे मेरा है इस्लामिक रील्स और वर्क से रिलेटेड रील्स। तो आप सोचो कि आपको कौन-सा पसंद है। जैसे आपको हो सकता है कुकिंग का शौक है, या फिर हो सकता है कि आप फ़नी रील्स बनाना चाहते हो, या कुछ इस्लामिक्स, इस तरीके से आपको जो ठीक लगता है आप वो कर सकते हो। ठीक है? नेक्स्ट है टॉपिक हमारा लीड जनरेशन। लीड जनरेशन, ये भी फ्रीलांसिंग, एफिलिएट मार्केटिंग दोनों के लिए बता रही हूँ। देखिए, जो प्रोफाइल बिल्डिंग थी ना, उसमें आपको देखना पड़ेगा कि आप जो है लास्ट में क्या लिख रहे हो। डीएम एमएफ फॉर ऑर्डर्स भी लिख सकते हो, डीएम यस फॉर इंफॉर्मेशन भी लिख सकते हो। ठीक है, अपने बायो में। और क्या है कि आपका निश उस तरीके से होना चाहिए, जैसे अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर बन गए हो, ठीक है, या फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए आपने एक आईडी ओपन की है, उसमें आप इस्लामिक वगैरह कुछ नहीं पोस्ट करना, उसमें वर्क से रिलेटेड ही पोस्ट करना है, क्योंकि आप फ्रीलांस कर रहे हो। ठीक है, और इस्लामिक अगर कर भी रहे हो तो थोड़ी बहुत चीज़ें आपको वर्क से रिलेटेड भी डालना है। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं लीड जनरेशन में। लीड जनरेशन, सबसे पहले लीड का मतलब क्या होता है? क्लाइंट या कस्टमर जो हमारे काम में इंटरेस्टेड होते हैं या हमारी सर्विस के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, उसको बोलते हैं लीड या क्लाइंट कस्टमर। ठीक है, कुछ अगर छूट जाए तो आप लास्ट में रिकॉर्डिंग से लिख लीजिएगा। अगर बहुत कम लोग आए होंगे तो मैं रिकॉर्डिंग प्रोवाइड नहीं करूँगी, ये प्राइवेट रहेगा और इसके लिए चार्जेस पे करने होंगे जो नहीं आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ। देखिए, जब हमारा कोई गुड्स या फिर सर्विस, गुड्स यानी कोई प्रोडक्ट, जैसे डिजिटल प्रोडक्ट्स हमारे पास है, आई डिजिटलप्रेन्योर की तरफ से जो पैकेजेस है, उसको अगर हम आगे सेल करते हैं तो उसके बिहाफ में हमारी अर्निंग होती है। या फिर कोई हम अपनी सर्विस देते हैं, जैसे कि वीडियो एडिटिंग करके देते हैं, या फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग करके देते हैं, या ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, या फिर अगर फेसबुक ऐड रन करते हैं किसी के लिए अपनी लीड्स को, तब हमारी क्या होती है? इनकम होती है। तो आप लोग लिख लीजिए गुड्स, ऑब्लिक दे के लिखिए सर्विस, गुड्स, सर्विस, फिर एरो दे के लिखिए लीड्स, एरो दे के लिखिए लीड्स, फिर एरो दे करके इनकम। ठीक है, ये समझ आया? अब लिखिए टारगेट ऑडियंस। हम लोग ना बहुत परेशान हो जाते हैं, मैं तो बहुत ज़्यादा ही हो जाती थी कि लीड्स कैसे आएंगे, समझ में नहीं आ रहा है, कोई तो तरीका बता दो लीड्स के लिए। जो भी पहले से खुद से मैसेज करने का रहता है ना, वो क्या बोलते हैं, सामने से अगर हम मैसेज करते हैं तो हमारी रिस्पेक्ट भी जाती है, वैल्यू भी कम हो जाती है। ठीक है, वो जो पर्सन है वो कभी फिर हमारे साथ इनरोल नहीं करेगी, क्योंकि आज के टाइम में बहुत लोग को मैसेज करते हैं कि अगर आप हम मेरे साथ ज्वाइन होना चाहते हैं तो बताइएगा। इस तरीके से अजीब सा अप्रोच करते हैं, तो ऐसा नहीं करना। मैं
वो सब नहीं बताऊँगी। सबसे पहले देखिए लीड जो आपकी टारगेट ऑडियंस है उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। जैसे देखिए टारगेट का मतलब ये नहीं कि टारगेट करके किसी को फँसाना है या फिर धोखा देना है, इस तरीके से नहीं। टारगेट ऑडियंस का क्या मतलब होता है, जैसे देखिए कहीं हमने हमने नहीं कहीं कोई मदरसा है, ठीक है? अब वो क्या टारगेट करेंगे कि ऐसे स्टूडेंट्स मिले जो मुस्लिम हो और वो आलिमा बनना चाहे, ठीक है? या फिर स्कूल वाले लोग किसको टारगेट करते हैं, पेरेंट्स को, कि पेरेंट्स अपने बच्चों को कहाँ पे एडमिशन दे रहे हैं उनको टारगेट करके फिर उनको अपनी स्कूल के बारे में या कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। तो इस तरीके से हमारे टारगेट ऑडियंस कौन कौन से हैं, स्टूडेंट्स है, हाउसवाइफ है, सिंगल मदर है और फैमिली मेम्बर्स है, फ्रेंड्स है, ये लोग हमारे टारगेट ऑडियंस है, ठीक है? स्टूडेंट्स जो होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा एक्टिव होते हैं, हाउसवाइफ भी एक्टिव होती है लेकिन उनकी बहुत ज़्यादा चीज़ें मतलब मैनेज करना होता है, उनको टाइम नहीं मिलता, तो इसलिए सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स लोग जो है वो हमारे साथ इनरोल करने के लिए रेडी हो जाते हैं और हमारी सर्विस भी लेना चाहते हैं। तो इसलिए हमारी टारगेट ऑडियंस कैसे आएगी, जब हम उनके हिसाब से वीडियोज़ अपलोड करेंगे, उनके हिसाब से वीडियोज़ में चीज़ें बताएंगे। अगर आपकी वीडियो वैल्यूएबल लगी, अगर आपकी वीडियो ने वैल्यू क्रिएट कर दी, तो समझ जाइए कि गेम चेंज। फिर आप आराम से बहुत सारे स्टूडेंट्स तक पहुंच सकते हो और उसको अपने काम के बारे में बता सकते हो। अब देखिए एक बहुत अजीब चीज़ क्या है ना, हमारे माइंड में बस यही चल रहा होता है कि कैसे भी करके कोई हमारे साथ ज्वाइन हो जाए, कैसे भी करके ये कोर्सेज़ बेच दे हम उनको और उनको भी हम ज्वाइन कर लें। जिस तरीके से हम फँस गए, दूसरों को फँसा लें, इस तरीके से माइंड सेट हुआ हुआ रहता है। लेकिन आप सोचिए ना कि अगर आप मेरी बात करें, मैंने अपने मेंटोर के साथ स्टार्ट किया, तो मेरे मेंटोर को कितना ही फ़ायदा हुआ, सिर्फ़ 4000, वो भी एक बार सिर्फ़। लेकिन पूरे टाइम वो मुझे सपोर्ट करती थी, गाइड करती थी। अब मैं इतनी सारी चीज़ें कर रही हूँ, मैं अभी मान लीजिए कि मैं अपना कोर्स बेच रही हूँ और उसमें से 1, 2, 3 हज़ार जितने हज़ार भी, या अभी मैंने मार्केटिंग से जो 1 लाख कंप्लीट किया है, वो क्या मैं अपने मेंटोर को दूँगी? नहीं, वो तो ऑलरेडी मेरा है और पूरा का पूरा मेरा है। मेरा उसमें से ₹1 भी मेरी मेंटोर को नहीं गया, तो किसका फ़ायदा ज़्यादा हुआ? जो एनरोलमेंट किया है उसके साथ उसका फ़ायदा हुआ या जिसने करवाया है? तो आप यही सोचें कि आपसे कोई अगर जॉइन कर रहा है, आपके साथ कोई अगर एनरोल कर रहा है, तो उसका ज़्यादा फ़ायदा है, आपका कम फ़ायदा है। इसलिए अपने अंदर जो भी ये ख़यालात आते हैं कि जल्दी से कोई जॉइन कर ले तो मेरी इनकम हो जाएगी, वो वाला जो है ना, आप साइड करें, निकाल के फेंक दीजिए दिल से और दिमाग से। क्योंकि अगर आपकी क्लाइंट को या कस्टमर को ये फ़ील हो गया कि सामने वाला पर्सन अपना चाहता है फ़ायदा, तो फिर वो कभी भी आपका फ़ायदा नहीं होने देगी। क्यों? क्योंकि हम लोग यही चाहते हैं कि किसी का फ़ायदा ना हो, है ना? ये चीज़ बहुत सारे लोगों का माइंड में होता है, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। बस अपने अपने बारे में नहीं सोचना है, बल्कि उसके बारे में सोचना है जिसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। मैं पता है एफिलिएट मार्केटिंग छोड़ चुकी थी, लेकिन मैंने क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि मैं सोचती थी कि अगर मैं एफिलिएट मार्केटिंग नहीं करूँगी तो उन बहनों का क्या होगा जो फ्रीलांस करके इनकम जनरेट करना चाहती है। उनको अगर मैं जॉइन ही नहीं करवाऊँगी तो कैसे होगा? तो इसलिए फिर मैंने एफिलिएट मार्केटिंग भी शुरू किया। ठीक है? मैं बीच में छोड़ चुकी थी। तो इस तरीके से आपको अपना टारगेट ऑडियंस लेके आना है, ठीक है? ये हो गया। अब देखिए रील्स कैसे वायरल होती है, क्या होता है, वो तो बहुत लंबा टॉपिक है। अगर आप लोग को उसके बारे में भी जानना है तो बताइएगा, इंशाल्लाह मैं उसकी भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करूँगी। लेकिन वो कुछ अमाउंट होगा उसका, ठीक है? फ़ीस वगैरह होगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं इसमें बता रही हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट वाली ट्रेनिंग में। लेकिन सब बताना थोड़ा मुश्किल है, टाइम निकालना पड़ेगा उसके लिए आप लोगों को भी और मुझे भी। ओके, तो लीड जनरेशन के बारे में बता रही थी कि लीड जनरेशन 2 तरीके से होता है। लिख लीजिए एरो दे करके। लीड जनरेशन 2 तरीके से होता है। एक होता है ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक लीड जनरेशन और दूसरा इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन। ऑर्गेनिक किस तरीके से होता है? उसमें आपको मेहनत करनी है, टाइम भी देना है। लिख लीजिए, मेहनत प्लस टाइम, मेहनत प्लस टाइम। और इनऑर्गेनिक में इन्वेस्टमेंट होती है। इनऑर्गेनिक में इन्वेस्टमेंट होती है। अगर आपने ऑर्गेनिक तरीके से लीड जनरेट किया है और फिर आपकी इनकम हुई मान लीजिए 6-7 हज़ार, तो आप उसमें से 3,000 निकाल के रख लीजिए अपने इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन करने के लिए। क्योंकि इनऑर्गेनिक में आप अगर फेसबुक ऐड रन करवाओगे तो उसमें आपको अच्छी खासी लीड्स आ जाएंगी, बहुत अच्छी खासी, ठीक है?
और ऑर्गेनिक करवाएंगे। ऑर्गेनिक तरीके से क्या क्या होता है, जैसे अपना आपने एक पोस्टर बनाया अपने लिए, उसके बाद उसमें पूरा लिखा कि आप क्या क्या सर्विस देती हो, उसके बाद उसको सर्कुलेट करवाया। तो मैंने भी ये किया था और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इससे रिजल्ट भी मिले थे। बहुत सारे लोगों को नहीं मिलते, लेकिन बहुत सारे लोगों को मिलते भी हैं। ठीक है। उसके बाद फॉलो अनफॉलो का एक ट्रिक है, जिसको करके आप बहुत सारे फॉलोअर्स गेन कर सकते हो। ठीक है, ये सीक्रेट टिप है। ठीक। उसके बाद उसमें आपको पैसा नहीं लगता, लेकिन मेहनत लगती है और टाइम भी लगता है। लेकिन इनऑर्गेनिक में पैसा लगता है। ठीक है। अब कुछ सिस्टर बोलेंगी कि मैम मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो बताया गया था यहाँ पे एक ही बार इन्वेस्टमेंट है और कभी भी नहीं करना। तो आप इन ऑर्गेनिक को नहीं, आप ऑर्गेनिक तरीके से करो। ठीक है, इससे भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी ऑर्गेनिक तरीके से ही करती हूँ लीड जनरेशन। ठीक है। अगर ऑर्गेनिक तरीके से आप करना चाहते हो तो जितना ज़्यादा हो सके अपने इंस्टाग्राम पर ध्यान दो, रील्स के ऊपर ध्यान दो कि आप रील्स किस तरीके के बना रहे हो, क्या ये रील वायरल होगी या फिर यहीं स्टक हो जाएगी, ये सब आपको सोचना है। ठीक है। और इनऑर्गेनिक जो है उसमें आपको फेसबुक ऐड से बेहतर कुछ नहीं है। अगर आप प्रमोशन करवाओगे, बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है, पैसा ले लेते हैं और कुछ भी नहीं करते। फेसबुक ऐड भी अगर आप करवाओगे तो कोई जेन्युइन पर्सन से ही करवाना, जिससे किसी से भी मत करवा लेना। ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आइडेंटिफाई करना रहता है लीड्स को। कुछ लीड्स जो होते हैं जंक लीड होते हैं, कुछ लीड्स जो है ना पोटेंशियल वाले लीड होते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके लीड्स कैसे हैं। क्या वो टाइम वेस्ट है, क्या आपका टाइम खा रहे हैं, वो बार बार आपसे सिर्फ पूछ रहे हैं और स्टार्ट ही नहीं कर रहे, या आपसे बार बार पूछ रहे हैं कि मुझे ऐप से एडिटिंग करवानी है, मुझे ग्राफिक एडिट करवाना है, ये करवाना वो करवाना, और कुछ नहीं करवा रहे। तो अगर ऐसे है तो आप अपना टाइम बचाओ, वहाँ से हटो और दूसरे क्लाइंट, दूसरे लीड्स की तरफ जाओ। ठीक है। तो सबसे पहले आपको की पॉइंट्स बताती हूँ। नंबर 1, खालिस नियत रखना है। आपको नियत बिल्कुल खालिस रखना है। आपको ये सोचना है कि आप दूसरों का किस तरीके से भला कर सकते हो, कैसे हेल्प कर सकते हो दूसरों को। ठीक है। आपको च्युइंगम मार्केटिंग नहीं करनी, मैग्नेटिक मार्केटिंग करनी है। ठीक है। चाहे आप फ्रीलांस करो, चाहे अफिलिएट मार्केटिंग करो, आपको च्युइंगम मार्केटिंग बिल्कुल नहीं करनी। सामने से जाके नहीं बोलना कि मैम आप मेरे कोर्सेज को प्लीज़ देख लो, मैम मुझे अर्निंग करनी है, आप कर लो ज्वाइन, इस तरीके से कभी नहीं बोलना। ठीक। क्यों, क्या होता है पता है, ज़्यादातर जैसे आपने स्टार्ट किया, अपने फ्रेंड्स को बताया, एक फ्रेंड को आपने कॉल करके बताया आपको मैंने ये कर रहा, मैंने इसको स्टार्ट किया है, ऑनलाइन वर्क किया, वो आपको डिमोटिवेट करती है। आपकी बहुत क्लोज भी रहती है तब भी डिमोटिवेट करती है, अरे क्या कर लिया तुमने, हाँ ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये वो पैसा लगा दिया। उसके बाद वो जैसे आप फ़ोन रखते हो, दूसरे को फ़ोन करती है, वो तीसरे को करती है, वो बताती है कि देखो मंतशा ने ये काम स्टार्ट किया है, ये कॉल करेगी, तुम्हारे भी दिमाग ख़राब करेगी, ब्रेन वॉश करेगी, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो आपको सामने से किसी के पास जाकर के कन्विंस करना ही नहीं है। आपको किसी को भी कॉल नहीं करना। सामने जो स्टेटस मार्केटिंग है उसके ज़रिए से अगर कोई आ रही है तब उसको आप काम बताओ। ठीक है। नंबर 2, की पॉइंट्स का नंबर 2 है एक्सलेंट कम्युनिकेशन। एक्सेलेंट कम्युनिकेशन। बहुत सारे लोग ना हमारी कम्युनिकेशन स्किल को देख कर के हमें हमारे अंदाज को पसंद कर लेते हैं और हमारे साथ काम करने को रेडी हो जाते हैं। ठीक है। जैसे मेरी ट्रेनिंग बहुत लोगों को पसंद थी पहले, अभी नहीं पता क्योंकि बहुत दिन के बाद मैं ट्रेनिंग्स दे रही हूँ। तो मेरे बोलने के अंदाज से बहुत सारे लोग इम्प्रेस हो जाते हैं और मेरे साथ काम चालू कर लेते हैं और सर्विस वगैरह भी लेते थे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी वीडियो एडिटिंग की सर्विस लेते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, मैंने बहुत प्रैक्टिस की है। मैं रोज़ 10 लोगों से बात करती थी। कैसे आते थे 10 लोग, मैं उसके लिए भी बहुत मेहनत करती थी। फॉलो अनफॉलो वाले जो ट्रिक बताई वो मैं करती थी। फिर पहले के टाइम में ये सिस्टम था कि सामने से मैसेज कर सकते हैं, लेकिन अभी ऐसा हो गया कि सामने से मैसेज करेंगे तो अजीब ही हो जाता है। तो इस तरीके से मैं पहले सामने से मैसेज करके बात करती थी, फिर उनको अच्छा लगता था, फिर इस तरीके से काम आगे होता था। मैं बस यही सोचती थी कि कैसे भी करके मैं अपने स्किल को पॉलिश करूँ, चाहे मुझे पैसा मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा मेरी अर्निंग भी होती थी और मेरी स्किल भी पॉलिश होती जाती थी। आपको यकीन होगा कि नहीं होगा पता नहीं, लेकिन मेरी बहुत शदीद बुखार में भी मैं आँख नहीं खुल रहा था मेरा, और तब भी मैं
एक क्लाइंट से बात की थी और उस टाइम क्लोजिंग नहीं हो पाई थी। एक बार मैं बैंक में बैठी हुई थी, बहुत गर्मी लग रही थी और लाइन पे थी, लेकिन तब भी मैंने एक क्लोजिंग कंप्लीट की थी। एक क्लाइंट को बहुत अच्छे तरीके से समझाया था और मेरी 4,000 की इनकम हुई थी। तो अब आप सोचो कि ये एक ऐसा ज़मीन है जहाँ आप एक बार बीज बो दोगे तो वो कब आपको कब तक फल देता रहेगा आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है? और आप उससे बहुत फ़ायदा उठाओगे। अगर जब आपकी जैसे तबीयत भी ख़राब है या कहीं आप गए हो तब भी आपको वो फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। मैं अभी रिसेंटली अपने नानी घर गई थी मामा की शादी में, वहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इनकम हुई थी, 1,000 कुछ हुआ था। तो इस तरीके से आप भी मेहनत करिए, प्रैक्टिस करिए, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा, ठीक है? नंबर 3 क्या है की पॉइंट, अगर आपको लीड जनरेट करना है तो नंबर 3 है एक्सीलेंट पर्सनैलिटी एंड डाउन टू अर्थ। आपकी पर्सनैलिटी इतनी मस्त हो, इतनी बिंदास जैसी हो कि लोग आपको देखें कि भाई कितनी फेमस लड़की, कितना अच्छा बोल लेती है, और जब आपसे वो बात करे तो डाउन टू अर्थ हो एकदम, मतलब इतनी नरम लहजा, इतनी कि आप सामने वाला पर्सन बिल्कुल सोचे कि ये लड़की कैसी है। शुरू शुरू में होगा मुश्किल, लेकिन धीरे धीरे फिर हो जाएगा, ठीक है? रियल में हो जाता है। शुरू शुरू में लोग जो है ना बस ऐसे ही सोचते हैं कि मैं ऐसा बनना चाहती हूँ, नर्म दिल, ये वो। शुरुआत में होता नहीं है, गुस्सा आता है बहुत कि ये लीड एकदम बेकार है, ये तो एकदम कुछ भी बोल के चली जाती है, ब्लॉक कर देती है, मुझे नहीं करना। लेकिन जब आप धीरे धीरे बिजनेस में आओगे और धीरे धीरे डाउन टू अर्थ बन जाओगे तो आप सोच भी नहीं सकते, आप किसी से पैसा नहीं कमाओगे बल्कि आप दुआएं भी कमाओगे इंशाल्लाह, और वो लड़की को आप जीत लोगे जिसके साथ आप बात कर रहे हो, उसको मतलब एक बहन के जैसा फील आपको आएगा फिर, ठीक है? और ये जो एग्जाम्पल है ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एग्जाम्पल है कि वो उनकी पर्सनैलिटी कितनी मस्त थी और वो डाउन टू अर्थ थे, बिल्कुल नर्म दिल, बिल्कुल एकदम लहजा बिल्कुल खूबसूरत। तो इस तरीके से हम लोगों को भी कॉपी करना है, ठीक है? बस आज यहीं तक। अगर कहीं पर कुछ नहीं समझ आया तो पूछिए, और ट्रेनिंग कैसा लगा ये भी बताइए, मज़ा आया कि नहीं। कल हम लोग प्रोस्पेक्टिंग एंड फॉलोअप के बारे में जानेंगे, ठीक है? और अर्जेंसी क्रिएट भी। जल्दी ही ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी आप लोगों की, 2-3 दिन के अंदर इंशाल्लाह। मुझे लगता है कि रुखसाना सिस्टर ही है क्या सिर्फ एक्टिव, बाकी कहाँ है? जल्दी जल्दी बताइए, कुछ भी अगर आप लोग को नहीं समझ आया है, मिस हो गया है नोट्स वगैरह, तो मैं बता देती हूँ। मीटिंग में एंड होने वाली है, जल्दी बताइए। सब समझ आ गया तो बताइए कि जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सब समझ आ गया है, ताकि मैं मीटिंग को एंड कर दूँ, ठीक है? माशाल्लाह बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छे से आपने क्लियर किया सब, जज़ाकल्लाह खैर। जी आमीन हो या की, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने भी अपना टाइम दिया है। मैं अभी ज्वाइन हुई। अच्छा अच्छा, इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग देख कर नोट्स करूँगी। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल इंशाल्लाह। कहीं कुछ पूछना हो तो बताइएगा, ठीक है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। हम सबकी जल्द से जल्द अर्निंग अल्लाह ताला दिखा दे और हम हलाल पैसा कमाने वाले बने, आमीन सुम्मा आमीन।